नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आज अगर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार? ओपिनियन पोल के आंकड़े जो हैं वो बड़ी पार्टियों में खलबली मचाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियों के इन आंकड़ों के बाद होश उड़ने जा रहे हैं। क्योंकि जिस कार्ड के आंकड़े हैं, हाल ही में सीतापुर विधान परिषद के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार 5वें स्थान पर रहा और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल किया है। तो क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी की जमीनी जो आंकड़े हैं, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है? टिकट ना मिलने के चलते दो उम्मीदवार यहाँ पर जो है निर्दलीय थे, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं? मायावती जी की पार्टी क्या यहाँ विधानसभा चुनाव में किसका खेला करेगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन कई सवाल अब विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात किया समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 में यहाँ पर अपनी सीटों में इजाफा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें यहाँ पर हासिल की और यहाँ समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें यानी 64 सीटें समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में ऐड की और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 57 सीटें कम हुई हैं। और यहाँ चौंकाने वाले आंकड़े लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले। 80 लोकसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में यहाँ बीजेपी को सबसे बड़ा झटका रहा और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हासिल की। और इन्हीं आंकड़ों के बाद अब विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उसको लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो आगरा की 9 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें। एनडीए में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और यहाँ पर अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो एनडीए में है, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, क्या मायावती जी की पार्टी इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ती है पर अलग चुनाव लड़ती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अजहरुद्दीन ओवैसी क्या तीसरा मोर्चा बनेगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन कासगंज की 3 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव के, तो इस तरह की तस्वीर बन सकती है और जो तस्वीर है वो चौंकाने वाली सामने आ रही। जो आंकड़े हैं, एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, मैनपुरी की 4 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो विधानसभा चुनाव को लेकर अब की बार किसकी सरकार और किस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बदायूं की 6 सीटों में लेकर बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट जा सकते हैं। यहाँ बरेली की 9 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है और 1 सीट है अन्य दल यानी तीसरा जो मोर्चा बन सकता है उसके पक्ष में जा सकते हैं। पीलीभीत की 4 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं, शाजापुर की 6 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। सीतापुर की 9 सीटों को लेकर बात करें तो एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट है, अन्य पार्टी को 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हरदोई की 8 सीटों को लेकर बात किया, एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। उन्नाव की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। सहारनपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट तीसरे मोर्चे के पक्ष में जाती नजर आ रही है। शामली की 3 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। यहाँ मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिलने वाली है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, बिजनौर की 8 सीटों में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। यहाँ मुरादाबाद की 6 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है और संभल की 4 सीटों में भी एनडीए और इंडिया गठबंधन में बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। रामपुर की 5 सीटों में से एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। अमरोहा की 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, बागपत की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य दल के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। गाजियाबाद की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। बुलंदशहर की 8 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। इसके अगर बात किया मथुरा की 5 सीटों में
एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य दल के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। लखनऊ की 9 सीटों को जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। 9 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, 4 सीट पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य दल के पक्ष में जाती नजर आ रही है। रायबरेली की 6 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। इसके अगर बात किया अमेठी की 4 सीटों में तो एनडीए 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुल्तानपुर की 5 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। फर्रुखाबाद की 4 सीटों में से चारों सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। औरैया की 3 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को तीनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। कानपुर की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का भी 2 सीट, यानी बराबर की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन देखने को मिलने वाली है। कानपुर नगर की 10 सीटों में एनडीए का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन का 4 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। जालौन की 3 सीटों को लेकर बात करें तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट, अन्य दल के पक्ष में 0 विधानसभा सीट की संभावना नजर आ रही है। झांसी की 4 सीटों को लेकर बात किया, एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का भी 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बांदा की 4 सीटों को लेकर बात किया, एनडीए को 3 सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, अन्य दल के पक्ष में 0 सीट की संभावना नजर आ रही। फतेहपुर की 6 सीटों को लेकर बात किया, एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों को लेकर बात करें तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। प्रयागराज की 12 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए का 8 सीटों पर पलड़ा भारी है, इंडिया गठबंधन के 3 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। और बाराबंकी की 6 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए और इंडिया गठबंधन में बराबर की टक्कर यहां देखने को मिलने वाली है। अयोध्या की 5 सीटों को लेकर बात किया, एनडीए के 4 सीटों पर पलड़ा भारी है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। अम्बेडकर नगर की 5 सीटों को लेकर तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। बहराइच की 7 सीटों को लेकर बात किया, एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बलरामपुर की 4 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में बराबर की टक्कर यहां देखने को मिलने वाली है। गोंडा की 7 सीटों को लेकर बात किया, एनडीए का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन भी बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। जबकि सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। इसके लेकर बात किया है तो यहाँ पर बस्ती की 5 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। महाराजगंज की यहाँ पर 5 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। गोरखपुर की 9 सीटों में एनडीए का 4 सीटों पर पलड़ा भारी, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। कुशीनगर की 7 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। और देवरिया की 7 सीटों में एनडीए 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। आजमगढ़ की 10 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। मऊ की 4 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बलिया की 7 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि जौनपुर की 9 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य दल के पक्ष में जा सकती है। जबकि गाजीपुर की 7 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। और चंदौली की 4 सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन 2-2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। वाराणसी की 8 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मिर्जापुर की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। सोनाभद्र की 4 सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। और इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों पर जो फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनडीए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत सरकार बना सकती है, जिस कार के आंकड़े नजर आ रहे हैं। 247 सीटें, जबकि 202 सीटों पर जो पूर्ण बहुमत आंकड़ा मिलता है उससे आगे निकलती नजर आ रही है। जबकि इंडिया गठबंधन भी 141 से लेकर 180 सीटों के आसपास पहुंच सकता है। अन्य पार्टी के पक्ष में 15 से 20 सीटें जाने की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन जिस कार से यहाँ पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी की जो सीटें घट रही हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विधानसभा चुनाव 2027 तक क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने वाली है या समाजवादी पार्टी कांग्रेस अगली सरकार बनाने जा रही है,
इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है। अभी जो समय है, जिस बार माना जा रहा है कि इस बार है, जिसका की तैयारी देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ बड़े यहाँ पर उलटफेर देखने को मिलेंगे, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।